वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपने अभी हमारी दूसरी वीडियो तो देखी होगी जिसमें हम बात कर रहे थे खुर्दबीन जानदार के ताल्लुक से। तो आपने देखा खुर्दबीन जानदार किस तरह से होते हैं, ये हमारा किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बात याद रखिए कि ये तो हमारे माहौल में मौजूद होते ही हैं, कभी कभी हमें नज़र नहीं भी आते हैं, क्योंकि बाज़ मरतबा आप उसको ब्रेड पर तो देख सकते हो, लेकिन बाज़ मरतबा जब ये कम तादाद में होते हैं तो हमें नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर इनकी तादाद बढ़ जाए और ऐसी ग़िज़ा जैसे कि ब्रेड, उसके ऊपर तादाद बढ़ी हुई है और आपने ऐसा खा लिया तो इसकी वजह से आपको कै यानी कि उल्टी और असहाल मीन्स इस तरह से आपको चीज़ें हो सकती है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ें जिस पर फफूंद लगी हो उनसे एहतियात कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में। हमारा अगला टॉपिक है ग़िज़ा को महफूज करने के कुछ तरीके। तो वो तरीके कौन से हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। हम इस सबक में अभी ये 4 तरीके देखने जा रहे हैं। नंबर 1 खुश्क करना, नंबर 2 सर्द करना, नंबर 3 उबालना और सबसे आखिर में हवा बंद डब्बे में रखना। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हम खुश्क करना। खुश्क करना, हम ग़िज़ा को खुश्क करके काफ़ी लंबे वक्त तक अच्छा रख सकते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको जब पापड़ की ज़रूरत होती है तो आप फ़ौरन उसको बनाकर तलते नहीं हो। आप क्या करते हो, आपके पास जो सेके हुए जो पुराने पापड़ रखे हुए हैं उसी को भूनते या तल कर खाते हो। तो मतलब ये कि आप पापड़ बनाने के बाद उसको धूप में अच्छे से सुखा लेते हो और सुखा के बाद खुश्क करने के बाद आप उसको रख लेते हो और जब ज़रूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ एक पापड़ की मिसाल दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। खुश्क करने से होता क्या है, हाँ, उसमें मौजूद नमी खत्म हो जाती है तो खुर्दबीन जानदार उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होते, है ना। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है सर्द करना। सर्द करना यानी कि किसी भी चीज़ को ठंडा करना। हम ठंडा करने के लिए आमतौर पे रेफ्रिजरेटर यानी कि हमारे घर में जो फ्रिज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने बात की कि हम सब्जियों को और दीगर चीज़ों को फ्रिज में स्टोर कर के रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो वो या दोपहर का खाना है तो आप उसको दोपहर में आपने दाल वगैरह कुछ बनाई है तो उसको आप फ्रिज में रख देते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि उसको आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सर्द करने से क्या होता है, अब इसके पीछे भी एक साइंसी वजह है कि फ्रिज में रखने से उसके ऊपर खुर्दबीन जानदार क्यों नहीं असर कर रहे हैं। वो होता यह है कि फ्रिज का दर्जा हरारत कम होता है, यानी कि टेम्परेचर लो होता है, वो ठंडक ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से उस माहौल में खुर्दबीन जानदार की तादाद नहीं बढ़ती और वो असरअंदाज नहीं होते, इसलिए हमारी ग़िज़ा महफूज रहती है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक है हमारा उबालना। हाँ, बिल्कुल सही, आप लोग भी घर में दूध को उबालते होंगे। दूध को अगर आप उबाल के नहीं रखोगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। दूध को उबालने से क्या होता है, इसको एक ख़ास दर्जा हरारत तक उबाला जाता है तो इसमें मौजूद जो भी खुर्दबीन जानदार होते हैं वो तो मर जाते हैं। उसके अलावा इसको ये जो है हमारे काफ़ी वक्त तक महफूज रह जाता है। इसको आप अगर 12 घंटे के लिए रखना चाहें या उससे ज़्यादा रखना चाहें तो आपको दोबारा से उसको गर्म करना है, ठंडा करना है तो वो दोबारा से अच्छा रह सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि ताज़ा लाइए और ताज़ा ही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। लेकिन उबालने से अब एक बात ही समझिए कि उबालने से हमने ग़िज़ा को महफूज किस तरह से किया। ग़िज़ा हमारी क्यों महफूज हुई, उबालने की वजह से ये हुआ कि उसका दर्जा हरारत बढ़ गया, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, उसको उबाल दिया तो उसमें मौजूद जो भी खुर्दबीन जानदार थे वो खत्म हो गए और वो जो है उसमें नशो नुमा नहीं होने की वजह से हमारी ग़िज़ा काफ़ी अरसे तक महफूज रहती है। अब देखते हैं हमारा फुल एंड फाइनल लास्ट टॉपिक जो है हवा बंद डब्बे में रखना। तो हवा बंद डब्बे में रखना
ये हवाबंद डब्बा मतलब इसको हम डब्बे की सूरत में भी रखते हैं। आमतौर पे आपने देखा है कि बच्चों के दूध के पाउडर वगैरह वो हवाबंद डब्बे में पैक करके आते हैं, और वो उसकी एक्सपायरी एक मुद्दत दी रहती है कि आप 1 साल तक इसे इस्तेमाल कर सकते हो। 1 साल के बाद ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह से मैंने एक मिसाल आपको इस सबसे पहले दी थी वेफर के ताल्लुक से, कि पोटैटो चिप्स यानी कि आलू के वेफर आप लोग खाते होंगे। अगर हम एक आलू 2 आलू की चिप्स से खुले हुए रख दें यहाँ पर और उसका मुशाहिदा करेंगे, तो अगर बारिश का मौसम है या घर में कूलर चल रहे हैं, थोड़ी हवा में नमी है, तो वो तो 2-4 घंटे में ही आपको वो नरम हो जाएगा। या पापड़ भी आप अगर रख दोगे तला हुआ, तो 2-3 घंटे में ही वो नरम हो जाएगा एकदम, जिसको आप आम जबान में कहते हो एकदम चिमट हो जाएगा, इस तरह से नरम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नरम क्यों होता है, उसके ऊपर जो है मौसम का असर होता है। अब मैं बात कर रहा था हवाबंद डब्बे में ये वेफर के पैकेट के ताल्लुक से। तो आप जब वेफर का पैकेट लाते हो खरीद कर, तो उसमें क्या होता है, वो वेफर के पैकेट डालने के बाद उसको पैक कर दिया जाता है कि बाहर की हवा उसके अंदर नहीं जाती उसके अंदर, और कुछ मखसूस उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसके अंदर से खुर्दबीन जानदार उसमें असरअंदाज ना हो। तो इस तरह से हम हवाबंद डब्बे में रख कर भी हमारी ग़िज़ा को महफूज कर सकते हैं। अब कुछ भूल रहे हैं आप लोग, हाँ, इसके पीछे साइंसी वजह क्या है, हाँ बताइए। हवाबंद डब्बे में रखने से ये होता है कि उसमें बाहर से आने वाले कोई भी खुर्दबीन जानदार असरअंदाज नहीं करते और हमारी ग़िज़ा खराब नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।